दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शिवपाल की वापसी के बाद अखिलेश ने उन्हें समाजवादी का महासचिव बनाया। इसके अलावा कई और महासचिव बनाए गए, जिसमें आजम खां का नाम भी शामिल है कि आजम खां को भी महासचिव बनाया गया है। लेकिन उन्होंने एक अपने बयान में ये भी कहा कि हमारे यहाँ एक प्रमुख महासचिव है और बाकी महासचिव हैं। 15 या 16 बताया था कि महासचिव होंगे हमारे, उसमें आजम खां भी हैं। तो यहाँ सबसे पहला सवाल तो ये है कि आजम खां जो अपने आप को फाउंडर नेताओं में मानते हैं, समाजवादी पार्टी के वो फाउंडर नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। शिवपाल यादव भी कह चुके हैं कि वो बहुत सीनियर नेता हैं, तो उनको प्रमुख महासचिव क्यों नहीं बनाया? राम गोपाल यादव को क्यों प्रमुख महासचिव बनाया, केवल महासचिव बनाया? खैर, ये तो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल खबर का मुद्दा यह है कि रामपुर में आजम खां के करीबी रहे मुन्ना मशकूर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस बात पर भी एतराज़ जताया कि आजम खां जैसे आदमी को क्यों महासचिव बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमारी बिरादरी, बताता चलूँ कि जब बिरादरी की उन्होंने बात कही है, उन्होंने खुद ही कहा है कि हमारी बिरादरी, तो वो तुर्क बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बिरादरी के शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं और भी 2-4 नाम लिए कि फ़लाँ हैं और आखिर में ये भी कहा है कि हम भी हैं, हमें क्यों नहीं बनाया। उनका कहना यह था कि आजम खां जिन्होंने पार्टी को बर्बाद किया है, आज पार्टी को दरकिनार करने में उनका हाथ है, तो ऐसे शख्स को क्यों महासचिव बनाया गया है। इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, ख़त लिखा है, अखिलेश को ख़त लिखा है और साथ साथ आगे ये भी कहा है कि गांधी समाधि पे वो धरने पर भी बैठेंगे इस बात को लेकर। अब इसके पीछे क्या साजिश है, क्या राजनीति है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल मशकूर मुन्ना साहब के बारे में इतना बता दूं कि किसी ज़माने में आजम खां के बहुत करीबी हुआ करते थे। समाजवादी के बड़े कार्यकर्ताओं में और लोकल नेताओं में नाम होता था। लेकिन अभी वो समाजवादी की बगावत पे नहीं बल्कि आजम खां की बगावत पे उतरे हुए हैं। उनका कहना यह है कि मैं समाजवादी की बगावत नहीं कर रहा हूँ बल्कि आजम खां की बगावत कर रहा हूँ। जबकि सूत्रों से ये भी ज्ञात है कि वो बीच बीच में भाजपा नेताओं से भी मिलते रहते हैं। बहरहाल खबर देखिए कि उन्होंने क्या कहा है। तो समाजवादी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसमें 5 राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, 12-15 बनाए गए। उसमें आजम खां साहब का नाम भी है, जबकि आजम खां से बेहतर काम करने वाले लोग मौजूद थे, हमारी बिरादरी के थे। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हैं, मुस्लिम नेताओं में जावेद अली साहब राज्यसभा सदस्य हैं, कमाल अख्तर साहब हैं, महबूब अली हैं, सलीम शेरवानी साहब हैं। मुझे इस बात पर इतराज़ है, जब पार्टी को ख़त्म करने वाले आदमी हैं आजम खां साहब, पार्टी का नाश कर दिया, अपने परिवार के लिए किया जो किया, और इन्होंने जो बनाए भी थे लोग सब कोई भाजपा में चले गए, जैसे वसीम रिजवी साहब हैं। तो कोई भी आदमी पार्टी में नहीं है, इनके साथ का जो वफादार आदमी नहीं निकला। कुछ जो इन्होंने बनाए थे, साथ चेले चपाटे थे, कुछ पैसा कमा के भाग गए, कुछ इनके साथ है, कुछ पैसा कमा के अंडरग्राउंड हो गए सब। इसके बाद पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहले अवगत कराया था, मैंने उसके बाद फिर बना दिया उन्होंने। तो एक पत्र में आज और लिखा है कि इन्हें हटाया जाए और पार्टी में काम करने वाले लोगों को लिया जाए, हमें बनाया जाए। तो हमें क्यों क्या मिला पार्टी से, हमसे काम लिया जाए। और पूरे 30-40 लाख वोट यहाँ है आसपास हमारे बिरादरी का, हमारे समाज का लोग, तो हमारे समाज में बनाना चाहिए था किसी को। कमाल अख्तर युवा नेता है, उन्हें बनाना चाहिए था, ज़्यादा अधिकार देने चाहिए थे। एक तो खुशी भी है शिवपाल सिंह के आने से पार्टी मजबूत होगी, लेकिन इन्होंने तो पार्टी का नाश कर दिया और ये पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं अब भी। बस जिन्होंने अब तो पूरा साबित हो गया, जो कुछ किया वो अपने लिए किया है, यूनिवर्सिटी बनाई अपने लिए। और सबसे ज़्यादा तकलीफ साहब मुसलमान को पहुँची कुरान वाली बात पे, कुरान जो दीवार में चिन्हों में मिला मैं लिख रहा हूँ राष्ट्रीय जाँच करा ले। अच्छा, 12 राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं जी, उसमें सिर्फ आजम खां के नाम पे ही आपको आपत्ति है? इन्हीं के नाम पर आपत्ति है, इन्हीं के पीड़ित हैं हम लोग सब। बेईमानी यही नहीं होती है कि पैसा कमा के बैठ गए आप, या किसी की संपत्ति हड़प ली या पैसा कमा लिया ना। बेईमानी हो भी किसी का हक मान लो, अधिकार छीन लो किसी का, हमारे हक मारे, हम जैसे बहुत लोग हैं। हाजिर रिजवान पड़े हैं वो लड़की में, इनके मारे ट्वीट काट दिया उनका।
जैन साहब, लेकिन शिव उनका कहना यह है अखिलेश का कि एक उनकी पार्टी में प्रमुख सचिव होता है जो इन सबके ऊपर होता है। तो जैसे सीनियरिटी के हिसाब से तो इनको प्रमुख सचिव बनाना चाहिए था, और आप करेंगे सचिव बना के भी वो किया है। हाँ तो गलत है, वही तो हम कह रहे हैं कि गलत बना रहे हो आपने। महासचिव गलत बनाया, महासचिव नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पार्टी में जिम्मेदारी उन्हें देनी चाहिए ना, बिल्कुल। अच्छा, आजम खान का कहना है कि मैं ही फाउंडर हूं और अभी जिंदा हूं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? गलत कह रहे हैं, फाउंडर तो रामगोपाल जी भी है, शिवपाल जी फाउंडर है, ये तो फाउंडर है। अच्छा, क्या ऐसी वजह है कि आजम खान के चुनाव से लेके अब तक आप उनके साथ मिला रहे पिछले पीरियड में, अब ऐसी क्या नाराज़गी जो उनकी? मेरी नहीं है, मेरी नाराज़गी तो बिल्कुल सही है। मैं तो बहस करने तैयार हूँ उनसे इस बात पे। ये बताइए नसीर खान में क्या खूबी है जो मुझ में नहीं थी? नसीर खान आज भी दरवाजे बंद है। मैं तो अभी एक अभियान हो चलाने वाला हूँ कि विधायक का राष्ट्रीय अध्यक्ष दरवाजा खुलवाएं, उनका गेट तो खुलवाएं, गेट कहाँ खुल आए? विधायक बंद है कमरे में, उसका क्रिकेट है उनका। किसी ने देखे और बता दे भाई, कोई आदमी तो काम करो, नसीर खान बता दो कोई आदमी। उनके लोग मुझसे के पर्चे भी लगे थे, सुना है जी, गेट बंद है। मैं तो गांधी समाज धरना देने वाला हूँ उनके खिलाफ अभी। अच्छा, चमरवा विधानसभा की जनता को काम होता है तो वो कहाँ जाती है? भटकती फिरती है, हम लोग करते हैं काम, पूरे काम ही चमरवा का मैं करता हूँ, और लोग करते हैं बेचारे, तो छोटे जिस टाइप के लोग हैं। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि उन्होंने पार्टी की रेड लगाई, लेकिन लोग कहते हैं कि अभी जो पिछली दफा जो 100 या 100 सीटें आई वो आजम खान की वजह से आई। बिल्कुल गलत कहते हैं लोग। देखिए, भाजपा का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी थी, लोगों को उम्मीद थी, और सब लोगों ने आजम खान की वजह से वोट नहीं दिया। मुस्लिम ने अखिलेश को वोट दिया, सीधा अखिलेश जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे मुसलमानों के नेता हैं, उसका उनके वोट देता। आपने देखा नहीं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जयप्रदा के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, ये इन्हें निकाल दिया पार्टी से। उसके बाद इन्होंने बेगम नूरवाना साहब को चुनाव लड़ना शुरू कर दिया, हम भी लड़ रहे थे उनके साथ। उसके बाद भी समाजवादी का प्रत्याशी रामपुर जीता। अपने तो मैं बता रहा हूँ बिरादरी का कि हमारी सारी बिरादरी का वोट उस टाइम भी समाजवादी के प्रत्याशी हुआ, जयपुर तो आज प्रत्याशी हार गया था। तो मुसलमान के साथ होता कैसे हार गए थे बेगम साहब? उस टाइम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी नेता जी, उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कही जो मार्केट साहब में कह भी नहीं सकता। आजम खत्म वो सब इस्तेमाल किए उनके लिए, मुलायम सिंह के लिए, जो हम मुँह से कह भी नहीं सकते। इतना तो है कि RSS का लेकर बताया उनके नीचे है, भैंस चुकवा दूंगा, बकरी चुकवा दूंगा, अपना काम हो गया, अपने MLC बन गए, अपने रास्ता बना लिए, फिर हो गए। अभी ब्लैकमेल करके इन्होंने बनाया 2 MLC, एक सहारनपुर को बनाया, उसे गली के लड़के नहीं जानते, उसे MLC बनाया, उसे गली के लड़के नहीं जानते। आपको शिकायत पार्टी अध्यक्ष से या आजम खान से? आजम खान साहब से। अध्यक्ष उसको बता रहे हैं, पार्टी का आदमी है, हम तो पार्टी मजबूत करना चाहते हैं। प्रस्ताव के खिलाफ अखिलेश लड़ रहे हैं, मुसलमानों में भरोसा करता है, उनके साथ है मुसलमान। अपनी इस नाराजगी को आप राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने कैसे? 2 बार दे चुका साहब, अब फिर आज भेज रहा हूँ अभी, आज रात को फिर लखनऊ जा रहा हूँ, और अब के ये 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं इसमें लिख के। नहीं करेंगे तो मैं दफ्तर में धरने बैठूँगा। 2024 का चुनाव करीब है जी। क्या इस तरीके पार्टी को मजबूत करेंगे या अंदर खाने जो पार्टी नहीं, मजबूत करेंगे पार्टी को। अब कमजोर तो ये कर रहे हैं, घनश्याम लोधी को टिकट किसने जितवाया लोकसभा? क्यों लाया आसिफ राजा को? आसिफ राजा को प्रत्याशी थे, दफ्तर के बाबू हैं उनके। आसिफ राजा से क्या वास्ता चुनाव थे? अब विधानसभा में फिर ले आए तो पार्टी कौन कमजोर कर दिया? समाज किसी तुरंत को टिकट समाजवादी की देते, कार्यकर्ता किसी शेख को टिकट देते, किसी पठान को टिकट देते, इंसानी को टिकट, सीट जीतती 100% घर बैठ के, लोकसभा जीतती, विधानसभा जीतती। मतलब ये चुनाव जो हुआ आजम खान की वजह से चुनाव हारे दोनों? जी, दोनों चुनाव में होता। पार्टी का जो हाल है रामपुर में वो उनकी वजह से है। आज वो आजम खान साहब पे इतना उत्पीड़न हुआ, बताते हैं उत्पीड़न हुआ, उनके साथ क्यों नहीं पब्लिक निकल गई बाहर? पब्लिक क्यों नहीं आई साथ में? अगर मुसलमान साथ तो निकल के आया होता उनके साथ। समाजवादी के पुराने कार्यकर्ता जिस तरह से नाराजगी जाहिर करते जी, हुए जी। भाजपा ज्वाइन करते हैं, तो क्या आप भी भविष्य कौन में बात कर रहे हैं? क्या आप भी भविष्य में ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समाजवादी में रहेंगे? समाजवादी में रहेंगे। बात तो ज्वाइन करता मैं नहीं कर लेता। मेरा उत्पीड़न कम हुआ आजम खान की वजह से। आजम खान की वजह से मेरे ऊपर मुकदमे है। मैंने तो अपने भाई को खो दिया इनकी वजह से। मेरे भाई को पुलिस लेकर डिप्रेशन में आ गए, उनका इंतकाल हो गया इनकी वजह से। ये नहीं है,
रास्ते तेजू बताना चाह रहे हैं कि इन्हें निकालो पार्टी से और नए लोगों को लाओ, जिम्मेदारी दो। क्या आप आजम खान को पार्टी से निकलवाने के लिए उनको आप करेंगे मांग उनसे। मूवमेंट चलाएंगे क्या इसके लिए? साहब रास्ते तेजू कहेंगे नहीं मानेंगे हमारी तो हम घर बैठ जाएंगे। इसके लिए तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे पूरी यूपी के लोग हैं। कितने लोग हैं इसमें? बहुत लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। उनके नाम तो सामने कई बार एमएलए एमपी रहे हैं, कई बार एमपी रहे हैं। ये वो पत्र है जो मशहूर मुन्ना ने अखिलेश जी को लिखा है, उन्होंने मीडिया को दिखाया है, मीडिया के लंबा चलेगा, मैं अभी तो सुना दूंगा क्या क्या लिखा है। अगली खबर का रुख करते हैं। अडानी का मार्केट ग्राफ नीचे गिरने पर संजय सिंह किस तरह से उनके ऊपर बरसे, देखिए इस पूरी वीडियो। अपना छोटा सा घर बनाने के लिए एलआईसी में पैसा लगाया, जिन लोगों ने अपनी बीमारी के लिए और बुढ़ापे की पेंशन के लिए एलआईसी में और एसबीआई में अपने पैसे जमा किए, आज वो करोड़ों लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से एक महाभ्रष्टाचार की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। और वो चर्चा कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र अडानी के भ्रष्टाचार की चर्चा है। और ये भ्रष्टाचार क्या है जिसकी वजह से देश के निवेशकों का 4.5 लाख करोड़ रुपए डूब गया। टैक्स हेवन कंट्रीज में फर्जी कंपनियां अडानी खोलते हैं और उन फर्जी कंपनियों के जरिए अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उन कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ाते हैं और दाम बढ़ाकर बड़े बड़े बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का लोन ले लेते हैं। आज अडानी के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। एलआईसी ने 87,000 करोड़ रुपए के अडानी के कंपनियों के शेयर खरीदे। नरेंद्र मोदी जी बताइए किसके कहने पे खरीदे? एसबीआई ने हजारों करोड़ का लोन दिया अडानी को। नरेंद्र मोदी जी सामने आइए और बताइए किसके कहने पे ये किया। आज देश के करोड़ों लोगों के दिमाग पर जो चिंता की लकीरें हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। और बड़ी अजीब बात है, कल मैंने सुना अडानी ने कहा यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है। कल को किसी जेब कतरे को थानेदार पकड़ेगा, कहेगा साहब ये थानेदार को बोलेगा वे भारत पे हमला हो गया। जो व्यक्ति देश के करोड़ों लोगों की जेब काट रहा है, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना भारत पे हमला कैसे हो गया? आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि देश के करोड़ों लोगों के भविष्य पर हमला अडानी ने किया है। उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। और अगर भारत पे हमला हो गया तब तो प्रधानमंत्री को जरूर बोलना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को भी बोलना चाहिए। तो इसलिए हमने कल मांग की थी कि सदन में इसके बारे में चर्चा कराई जाए। और कहां छुपी है ईडी, कहां छुपी है सीबीआई, कहां छुपी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां छिपा है सेबी? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है अडानी के ऊपर जिसने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है? दुनिया का 2 नंबरी अमीर था, अभी 11 नंबर पे चला गया। क्यों सरकार खामोश है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा। और इसी के कारण हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति जी के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो एक महाभ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र जिसके नाम मोदी जी ने कोल इंडिया कर दिया, जिसके नाम पे माइनिंग कर दी, जिसके नाम पर तेल कर दिया, जिसके नाम पर बिजली कर दी, जिसके नाम पर पानी कर दिया, जिसके नाम पर पोर्ट कर दिया, जिसके नाम पर एयरपोर्ट कर दिया, जिसके नाम पर सीमेंट फैक्ट्रियां कर दी, जिसके नाम पर स्टील फैक्ट्रियां कर दी, हिंदुस्तान की लाखों करोड़ की संपत्ति एक व्यक्ति के हवाले कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी। जो व्यक्ति आपकी पार्टी को चंदा देता है, जिसके हवाई जहाज में आप घूमते हैं, आज उसके नाम से इतने बड़े लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। इसका जवाब आपको सामने आकर देना पड़ेगा और देश के सदन में भी हम लोग ये मांग उठाएंगे। और इस पर, इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच के लिए जेपीसी की डिमांड है हमारी कि इस पे जेपीसी बननी चाहिए। और ये जो एक प्रकार से ये इतना बड़ा वित्तीय भ्रष्टाचार हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है,
इसकी जांच करा के पूरे देश के सामने सच आना चाहिए। उन करोड़ों लोगों की चिंता दूर करनी चाहिए सरकार को, जो आज भयभीत है, डरे हुए हैं, क्योंकि वो कई बैंकों से मार खा चुके हैं, पहले भी उनका पैसा डूब चुका है। आज वो लोग जो बेटी की शादी के लिए, बुढ़ापे की पेंशन के लिए, अपना घर बनवाने के लिए, बीमारी के संकट में पैसा काम आएगा ये सोच के जिन लोगों ने अपनी पूंजी जमा की थी, आज वो सारे लोग घबराए हुए हैं, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। संजय जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान चर्चा करने का समय मिलता आपको, आप ये बातें वहां भी उठा सकते थे, अभिभाषण का बहिष्कार करने का क्यों सोचा? देखिए, ऐसा है कि आप सारे लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा लिखा गया एक भी शब्द नहीं होता। ये सरकार के लिखी गई घोषणाएं होती हैं, सरकार के लिखी हुई योजनाएं, उनके झूठे दावे, उनके झूठे वादे होते हैं। कल जब हम लोगों ने कहा कि इन विषयों के ऊपर चर्चा कराइए, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर और क्या तरीका है? मैं सुन रहा था एक हास्यास्पद तर्क हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया, और वो कह रहे हैं कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अभिभाषण का हमने बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री जी, देश की करोड़ों वो आदिवासी महिलाएं जो सब्जी की दुकान लगाती हैं और बचत होती है तो एसबीआई में, एलआईसी में पैसा लगाती है, उनको आपसे जवाब चाहिए। वो करोड़ों लोग जो ऑटो चलाते हैं, वो दलित, वो पिछड़े, वो गरीब आदमी जो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा मजदूरी करके एसबीआई में, एलआईसी में जमा करते हैं, आज वो सारे लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। अगर आपके मन में वाकई आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, गरीबों के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति सम्मान है तो सामने आइए और ये लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार का जवाब दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक